स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुपर गणित 2.0 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हरियाणा पुलिस की तैयारी के लिए लगे हुए हैं और आज हम हरियाणा पुलिस की तैयारी में एक स्टेप और आगे बढ़ाते हुए आपके लिए एक नया चैप्टर और लेकर के आए हैं दोस्तों। और जो नया चैप्टर है वो है हमारा किससे, द्विघात समीकरण से रिलेटेड। तो दोस्तों क्या होता है ना कि पेपर में जनरल एक आध क्वेश्चन देखने को मिला है द्विघात समीकरण का, हम आपके वही क्वेश्चन उठाएंगे द्विघात समीकरण के जो आपको पेपर में देखने को मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका पेपर जो चैप्टर है द्विघात समीकरण क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन हम उसको पूरा करवाएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन आपके पेपर में देखे थे मैं सीधा उन्हीं क्वेश्चंस को उठा के लाया हूँ और उन्हीं के कॉन्सेप्ट को आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ मिलकर के हरियाणा पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, आपको मैं बता दूं कि हम हरियाणा पुलिस की तैयारी में लगातार वीडियोस डाल रहे हैं मैथ की, और आज हमारी एक और नई वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ मिलकर के द्विघात समीकरण सीखना चाहते हैं तो बने रहिएगा आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी जो द्विघात समीकरण है जिसको क्वाड्रिलेटरल इक्वेशंस भी बोला जाता है, उसमें आखिर ये होती क्या है ना। क्योंकि बेसिक जानना तो जरूरी होता है ना भाई, किसी भी चैप्टर को करने से पहले हम वैसे ऐसे कैसे सवाल उठा के दे दें आपको सीधा ही, आपको पहले बेसिक तो जानना पड़ेगा। हल्का सा बताएंगे, ज़्यादा नहीं। देखो, जो हमारा द्विघात समीकरण का मतलब होता है, देखो द्वि का मतलब होता है दोस्तों दो और घात का मतलब होता है पावर, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसी समीकरण। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि समीकरण क्या होती है। आप मुझे क्या बता सकते हैं समीकरण या फिर इक्वेशन क्या होती है? चलिए मैं ये आपको बताता हूँ दोस्तों। जो इक्वेशन होती है वो सीधा सा एक ही फंडा है कि जिस भी लाइन के अंदर बीच में इक्वल का साइन आ जाए और उसके दोनों तरफ कुछ ना कुछ दे रखा, उसको इक्वेशन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? समीकरण बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा द्विघात समीकरण कौन सी हो जाएगी? एक ऐसी समीकरण जिसमें एक मतलब जिसमें किसी भी एक ये मान लीजिए कि चरपद बोला जाता है, जिसका मतलब मान चेंज होता रहता है। देखो, पद दो तरह के होते हैं, एक तो होता है चरपद और एक होता है दोस्तों अचरपद। आपने पढ़े होंगे 10वीं क्लास में। चरपद वो होता है जिसका वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे कि आपको कहीं पे भी ये लिखा मिल जाए ना, x हो गया, y हो गया, क्या होते हैं? चरपद होते हैं। अचरपद वो होते हैं कांस्टेंट वाले, जिसकी वैल्यू सेम रहती है, जैसे 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, 10, 15, 12, 25, इनकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। मतलब अचरपद क्या होते हैं? जो क्या होते हैं? कांस्टेंट, यानी कि जिनकी वैल्यू नहीं बदलती है। और चरपद कौन से होते हैं दोस्तों? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो एक ऐसी समीकरण जिसमें चर पद की पावर बड़ी से बड़ी कितनी हो? 2 हो, उस इक्वेशन को क्या बोला जाता है दोस्तों? द्विघात समीकरण बोला जाता है। अब देखो इस सवाल की जो हमारी द्विघात समीकरण होती है, इसकी जनरल इक्वेशन क्या बनती है? जनरल इक्वेशन दोस्तों इसकी ये बनती है ax² + bx + c = 0। ये इक्वेशन आपको याद हो गया, आपने 10वीं क्लास में आपका दूसरा चैप्टर होता था द्विघात समीकरण का, शायद दूसरा ही होता था मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। तो ax² + bx + c = 0 ये होता था कि नहीं? अब देखो इस पे हम कैसे सवाल करने वाले हैं। जो द्विघात समीकरण होती थी ना, इसमें एक चर पद दिया हुआ होता था, क्या? x। दोनों जगह सेम ही मिलेगा, या फिर x हो सकता है, y हो जाएगा, z कुछ भी दे दे, दोनों जगह सेम ही होता है। और जो यहाँ पे जो x² का जो कोफिशिएंट है ना, जो x² के साथ गुणा में किया गया है, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? a बोला जाता है। जिसकी गुणा केवल x के साथ की गई है उसको b बोला जाता है, और जिसकी गुणा किसी के साथ नहीं की उसको क्या बोला जाता है? c बोला जाता है। यानी कि अब देखो इस इक्वेशन में चलते हैं। हमारा इसमें बोल दिया जाए कि भाई आपको a, b और c की वैल्यू बतानी है। क्या आप बता सकते हैं? मैंने क्या बोला? जिसकी गुणा x² के साथ वो a होता है। x² के साथ यहाँ पे 1 मान सकते हैं, 1 है। x के साथ b होता है तो x के साथ यहाँ पे कितना है? 13 है। यहाँ पे c अकेला 42 है, यहाँ पे b सी कितना हो जाएगा? 42। आप बोलोगे सर इनका बताने क्या फ़ायदा हुआ है, हम क्या करेंगे इन्हें ABC का द्विघात समीकरण में। दोस्तों, जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है द्विघात समीकरण का, वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, ABC की वैल्यू के ऊपर ही। ठीक है, तो आप बता सकते हैं ना ABC की वैल्यू कितनी होगी। जैसे कि मैं आपको एक इक्वेशन दे दूँ, मैंने दे दिया भाई 2x² - 30 = 0, ये इक्वेशन दे दिया। और मैंने आपसे पूछा कि भाई a, b और c की वैल्यू बतानी है आपने। a की तो फट से बता दोगे, x² का मल्टीपल कितना है? यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। x का मल्टीपल कितना है? b है। यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में x कहाँ पे है?
क्या आपको कहीं पे x दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और c की वैल्यू यहाँ पे जो अलग से है कितना हो जाएगा दोस्तों? -30 हो जाएगी। इसमें जो साइन होते हैं उसके साथ ही रहते हैं, मतलब अगर कोई प्लस वाले तो लगाने की जरूरत नहीं, जैसे कि प्लस के तीनों होने लगाए, जरूरी नहीं समझा, इसको वैसे ही छोड़ दे। लेकिन अगर माइनस का आ जाए तो उसके साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अब जैसे कि इक्वेशन और लिख दूं मैं, जैसे कि लिख दिया अभी मैंने 3x² माइनस के 22x, वैसे लिख रहा हूँ मैं, और इक्वल टू में 0 ये बोल दिया आपको, ठीक है। इसमें बोलो कि a की वैल्यू कितनी है आपकी? 3 है, b की वैल्यू कितनी है? -22, और c की वैल्यू कितनी है आपकी? 0 है। बस ये हो जाएगा दोस्तों, ये थी आपके द्विघात समीकरण, ठीक है। इसमें आपको पता लगा लिया कि a, b और c की वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे और ये आखिर कैसे कैसे होते हैं। तो दोस्तों इसमें ना जो ये तो था आपका छोटा सा बेसिक, जिसमें हमने ये बताया कि मतलब a, b, c की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। और द्विघात समीकरण के आपको ये पूछ लिया जाए सीधा पेपर में कि साधारण समीकरण बताएं द्विघात समीकरण की, तो सीधा ये भी पूछ सकता है आपका ax² + bx + c क्या हो जाएगा आपका? द्विघात समीकरण की एक साधारण समीकरण हो जाएगी। या फिर बोल दे कि जनरल इक्वेशन बताओ क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन की, तो ये हो जाएगी ax² + bx + c = 0। सीधा ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। देखो दोस्तों, अभी जो हमारा द्विघात समीकरण है इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरली। कितनी टाइप के? 2 टाइप के। एक तो होता है इसके मूल निकालने के ऊपर, जिसको जीरोज बोलते हैं, हमारे मूल निकालने के, उसके क्वेश्चन करेंगे हम, उस पर अभी चलेंगे आगे। तो पहली टाइप तो होती है दोस्तों हमारे मूल्स के आधार पर, या मूल बोलते हैं या फिर जीरोज बोलते हैं, जिनको उस पर बेस्ड होती है। और जो टाइप 2 होती है ये बेस्ड होती है हमारी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, हिंदी में बोलते हैं उसको, इसको दोस्तों हिंदी में बोला जाता है आपका विवेचक। क्या बोला जाता है? विवेचक। और इंग्लिश में बोला जाता है इसको डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो दूसरी टाइप उसके ऊपर बेस्ड है। घबराना मत नाम सुन के, आपके मूल क्या होते हैं, विवेचन क्या होता है, कैसे करेंगे इसको, चिंता मत करो, मुझ पे छोड़ दो, मैं आपको दिखा दूंगा दोनों टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों आपका टाइम ज़्यादा ना खराब करते हुए चलते हैं सबसे पहले पहली टाइप के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, आपके ना पहली टाइप के ऊपर चलने से पहले मैं आपको एक द्विघात समीकरण को सोल्व करना समझा देता हूं कि आखिर इस पे आप, अगर आपको ये सोल्व करना आ जाए कि भी आपको इक्वेशन दे रखी है x² - 13x + के 42 = में 0, ये इक्वेशन दे रखी है, और आपसे ये पूछा जाए कि आपने भाई बताना है इसके मूल क्या होंगे। यानी कि इक्वेशन दे दिया, आपको पूछा कि इसके मूल क्या होंगे, या फिर इंग्लिश में पूछेगा इसके जीरोज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप इसके कैसे निकालोगे? तो दोस्तों इसको निकालने के आपके 2 तरीके हैं। एक तो आपने 10वीं क्लास में सीखा था पूरा बड़ा मेथड, क्या होता था, अगर आपको इसमें x की वैल्यू चाहिए है तो क्या करोगे, इसको -b ± √d/2a। इस d का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं d का अलग से लिख देता हूँ, d का मतलब होता है b² - 4ac। कितना होता है? b² - 4ac। ये होता है दोस्तों आपका एक तो सिंपल सा तरीका कि ये तो पता चल गया ना आपको इसमें a कौन सा है, b कौन सा और c कौन सा है, ठीक है। और यहाँ पे आप d का वैल्यू निकाल दो, b² - 4ac, ऊपर कितना है यहाँ पे रूट के अंदर कर दोगे और यहाँ पे पुट करोगे तो आपको x की वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन इतना बड़ा सवाल करने का लिए हमारे पास टाइम नहीं होता पेपर में। तो दोस्तों इसका सीधा सा मेथड क्या होता था कि हमें भाई जो बाहर वाले हैं ना, तो उनकी आपस में गुणा करनी होती थी। यहाँ पे आप 1 मान लो, कुछ भी नहीं, अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं होता आप 1 मान सकते हो। जैसे कि x² दे रखे, इसके कोफिशिएंट कोई नहीं, इसके गुणा में कोई नहीं, तो आप 1 मान लीजिए। यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं दे रखा हो तो 1 मान लो, ठीक है। और यहाँ पे c नहीं दे रखा हो बिल्कुल भी, तो यहाँ पे c को क्या मानोगे? 0 ही मानोगे, ठीक है। तो बाहर वाले गुणा कितने हैं दोस्तों? 42 गुणा में 1 42 है, और बीच वाला कितना है ये? -13। यानी कि हमने जो -13 है ना, इसके ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनकी गुणा कितनी आए? 42 आ जाए। फिर से सुनना, ये जो ये प्लस का 42 है इसकी गुणा आ जाए, यानी कि -13 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि जिनकी गुणा कितनी आ जाए? आपकी 42 आ जाए। तो कैसे करोगे दोस्तों? देखो जो -13 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? -6 और -7 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना, -6x और -7x, क्योंकि -6 और -7x दोनों मिलके क्या बना देंगे आपका? -13x ही तो हो जाएगा ना। और इनकी गुणा देखो कितनी है? 6 7 42, इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस -13x की जगह क्या पुट कर दो? -6x -7x के पुट कर देता हूँ, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा?
1x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस का 7x प्लस का 42 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 6, यहाँ पे माइनस का 7 कॉमन आ रहा, तो यहाँ पे x 7 छिके 42 बराबर 0। अब आपके पास एक तो ये इक्वेशन बन गई है और एक ये इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 6 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे x और माइनस का 7 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी कि दोस्तों आपकी एक बार तो क्या करोगे, x माइनस 6 के बराबर में 0 करोगे और एक बार x माइनस 7 के बराबर में 0 करोगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। यानी कि हमारी x की दो वैल्यू निकल के आएंगी, 6 और 7। ठीक है, यानी कि जो ये इक्वेशन है हमारी समीकरण है, इसके कौन से मूल हो जाएंगे, 6 और 7 हो जाएंगे। दोस्तों इसका जनरल सा एक तरीका और बताता हूँ, आप इसको सीधा ऑप्शन से उठा के कर सकते हो। कैसे, जब यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 6 या 7 में से कुछ भी रखोगे ना, तो हमने सोल्व कर लिया कि x की वैल्यू 6 आएगी या फिर 7 आएगी, दोनों आएंगी, मतलब 6 भी आएगी और 7 भी आएगी। जब इस इक्वेशन में आप x की जगह या तो 6 रख दो या फिर 7 रख दो, बराबर कितना आना चाहिए, 0। आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों ऑप्शन में x के दो वैल्यू दी होंगी, दोनों वैल्यू को आप इसमें पुट करके देख सकते हैं कि आपकी कौन सी वैल्यू इसमें फिट बैठ रही है, यानी कि कौन सा मान यहाँ पे रखने पर 0 के बराबर आ जा रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारी पहली टाइप है वो हमको क्या कहती थी कि मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a के। समझे कुछ, अभी समझा देते हैं। देखो हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। ये क्या कहना चाहता है कि अगर हम जो हमारे मूल हैं उनकी आपस में गुणा कर दें तो ये किसके बराबर आएगा, इस c/a के बराबर आएगा। प्रूव करके दिखाऊं आपको, अभी देखते हैं, इसी को उठा लेते हैं। दोस्तों देखो हमारे मूल कितने हैं, इसके 6 और 7 आए हैं, इनके आपस में गुणा करो। यहाँ पे इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, अल्फा गुणा बीटा, यानी कि हम इस 6 को तो अल्फा मान लेते हैं और 7 को बीटा मान लेते हैं। यहाँ पे गुणा किए भैया हमने 6 गुणा में 7 बराबर में, इस इक्वेशन में आपका c की वैल्यू कितनी है, 42 है। इक्वल के दूसरी तरफ वाला सोल्व कर रहे हैं हम, 42 है, और x स्क्वायर यानी कि a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 है, तो 42 इक्वल टू 42 होते हैं कि नहीं। यानी कि ये जो बात कह रहा है ये जो बंदा कि मूलों का गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a की, इसका मतलब सही है, क्योंकि हमने जो इक्वेशन यहाँ पे सोल्व की है उसमें फिट बैठ रही है बात, है ना। उससे आगे देखते हैं, ये बोला कि अगर आप इसके मूलों का योगफल कर दो ना, ये बराबर होता है दोस्तों आपके किसके, -b/a के। इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, 6 में क्या जोड़ोगे आप, 7 जोड़ो, बराबर में माइनस का साइन, b की वैल्यू कितनी भी यहाँ पे -13 है। आप ये मत कर देना कि यहाँ पे केवल -13 ही रखो, क्योंकि माइनस तो एक फॉर्मूले में दे दिया इसने, और एक 13 के साथ माइनस है, और अपोन में a करना, भी a की वैल्यू कितनी है, 1 है। बस पट गया पूरा, यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, 6 और 7 13 बराबर में कितना आ गया, 13 इक्वल आ गया कि नहीं। यानी कि दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई, बिल्कुल सही बता रहा है जो भी जिसी भी भाई साहब ने ये बताई हैं, मतलब बिल्कुल ठीक बात बताई है ये। ठीक है, तो हमारी क्या क्या इक्वेशन बन गई है ये, कि अगर आपको मूलों का गुणनफल निकालना हो, अगर आपसे देखो सवाल में कैसे पूछ लिया जाए, सीधा ये बता दें कि आपको कोई भी इक्वेशन दे दे और बोल दे कि इसके मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो आपको उसके मूल निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, सीधा c को a से भाग दे देना, आपका आंसर हो जाएगा। अगर उसी सवाल में ये पूछ लिया जाए कि आपने बताना अब इसके मूलों का योगफल बता दीजिए, कि यानी कि इसके मूलों का जोड़ बता दीजिए, तो क्या करोगे, आपने उसका मूल निकाल के नहीं जोड़ने हैं, आप क्या करोगे, -b/a कर दीजिए, आपका सवाल वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। मेरे हिसाब से आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हमारे लिए कितनी बेहतरीन और कितनी लाभदायक हैं। ठीक है, अब इसी के ऊपर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आप और भी अच्छी तरीके से सीख जाओगे कि ये हमारे लिए कितनी कामयाब चीज़ है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर, पहली टाइप के पहले क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन जो हमारा ये क्या कहता है कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आपको एक द्विघात समीकरण दे दी। इसका बोल रहा है कि अपने मूलों के गुणनफल तथा योगफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले जो इक्वेशन ये कहते रखी है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 5, आपको सबसे पहले किसी भी इक्वेशन में a, b और c की वैल्यू पहचानने आनी चाहिए, वहीं पे आपका काम खत्म हो जाएगा, मतलब सवाल का काम खत्म हो जाएगा। x स्क्वायर के साथ वाला 1,
बी एक्स के साथ वाला बी की वैल्यू हो जाएगी और जिसके साथ कोई नहीं हो सी की वैल्यू हो जाएगी। अब इन्हें सवाल में हमसे क्या पूछा कि गुणनफल का, किस किस का दोस्तों, गुणनफल का और किसका क्या था ये, योगफल का, यानी कि गुणा और जोड़ का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कर सकते हो क्या आप इनका? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं भाई। इनका गुणनफल तो कितना होता है, इसके मूलों का कितना, मूलों का गुणनफल तो कितना होता है c बाई ए, और यहाँ पे इसका योगफल कितना होता है माइनस का b बाई ए। यही तो होता है आपका क्वेश्चन, और क्या है इसमें, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे भी a से a काट सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो रहने दो, आगे काट देंगे। देखो c की वैल्यू कितनी यहाँ पे माइनस का 5 बटे a की कितनी भाई 1 रेशियो में, b की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 माइनस का 2, और a की वैल्यू कितनी है 1। 1 से तो कोई बात नहीं, 1 से भाग देंगे तो यहाँ पे -5 रेशियो में माइनस का 2 आ गया, यानी कि आप माइनस से माइनस काट सकते हैं और आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों 5 रेशियो 2 आ गया है, ठीक है। समझ गया कि नहीं? अगर आपसे इसी सवाल में ये पूछ लिया जाता कि इसके मूलों का योग ज्ञात करो, क्या पूछ लिया जाता, मूलों का योग ज्ञात करो, तो आप क्या करते, सीधा माइनस b बाई ए कर देते। b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 हो जाएगा और बटे में 1, यानी कि इसका मूलों का योगफल कितना होगा माइनस का 2 होगा। उसके पूछ लिया जाए कि मूलों का गुणनफल कितना होगा, तो वो भी देख लेते हैं। गुणनफल कितना होता है इसका c बाई ए, कितना हो जाएगा -5 बटा 1, यानी कि माइनस का 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक सवाल में हमने 3 सवाल आपके क्लियर कर दिए हैं। तो ये तो दोस्तों हमारा पहला सवाल। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका स्क्रीन पे आया हुआ ना, इसको आप सोल्व करके देखिए एक बार, तब तक इसको साफ करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, एक बार जनरली पढ़िए इसको। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है क्या कहता है कि वह द्विघात समीकरण क्या है जिसके मूल -3 एवं -5 हैं। आपको मूल दे दिए भाई, -3 है और -5 है। आपने करना क्या है वो तो आपको पता होगा, अरे हम बताते हैं, रुको। आपको करना क्या है वो हम बताएंगे कि सवाल को आप कैसे करोगे। इस सवाल को मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद बाकी सवाल आप ही निकालोगे। आपको 2 मूल दे रखे -3 और -5। आपको क्या करना है, ये द्विघात समीकरण निकालनी है। आपको पता आपके द्विघात समीकरण की जनरल इक्वेशन ये है ax² + bx + c। अगर आपको a, b और c की वैल्यू पता चल जाए तो आप तो काम कर दोगे पूरा, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये पता है कि मूलों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अभी c बटा a के, यानी कि अगर मैं -3 को गुणा कर दूं -5 से तो किसके बराबर होगा, c बटा 1 के बराबर होगा, सॉरी c बटा a के बराबर होगा। -3 के -5 से गुणा करूंगा तो प्लस का 15 बराबर हो गया c बटा a, c बटा a। यहाँ पे 15 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगा सकता हूँ। ये तो गुणा वाला काम कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमको किसकी वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई और a की वैल्यू भी मिल चुकी है, ठीक है। आगे योगफल वाला लगा दोगे इस पे। योगफल कितना होता है अभी, -3 में जोड़ेंगे हम -5 तो आपका आंसर हो जाएगा -b बाई ए, ठीक है। ये जोड़ेंगे तो -3, ये माइनस का ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाए -8 बराबर b बाई ए, माइनस का रहेगा, माइनस से माइनस काट सकते हैं, बटे में 1। यानी कि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सवाल में आपको ये देखना होगा, यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 आनी चाहिए और यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 आनी चाहिए, क्योंकि a तो अकेला ही है ना, और इसकी वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए, तभी आपकी इक्वेशन फिट बैठेगी। तो हमारी जनरल इक्वेशन तो क्या थी भाई, ax² + bx + c = 0 है। यहाँ पे a की वैल्यू तो दोनों जगह हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। अगर ये वैल्यू सेम नहीं होगी ना तो हमको इसको सेम बनाना पड़ेगा, वो आगे सवाल में बताएंगे आपको कैसे बनाएंगे। b की वैल्यू कितनी आ गई है 8 और c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15, ठीक है। तो यहाँ पे रख सकते हो आप इसको, x² 1 रखेंगे एक की जगह, प्लस में 8x और प्लस में 15 = 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतनी देर नहीं लगाओगे आप पेपर करोगे जब, ये तो मैंने टाइम लेकर के इसलिए बताया कि आप ताकि इसको समझ सको, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको क्या दे रखा है, आपको दोस्तों इसमें दे रखा है कि वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल -1/3 एवं 2/3 है। इसको कैसे सोल्व करोगे आप, जल्दी बताइए मेरे को। आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण ही ज्ञात करनी है जिसके मूल क्या क्या दे रखे आपको, -1/3 एवं 2/3। करना क्या, जो पिछले सवाल में किया था वही, दोनों की गुणा करके c बटा a के बराबर रख दो, दोनों को जोड़ के -b बटा a के बराबर रख दो, बस सिंपल सी बात है।
दोनों ही गुणा कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/3 गुणा में 2/3 बराबर C/A है, और माइनस का 1/3 प्लस में 2/3 बराबर किसके है, -B/A की है। बस यही तो सवाल है। देखो यहाँ पे तो गुणा कितनी होगी, -2/9 यानी कि C/A की वैल्यू आ गई है, A है वही है। यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो 3 एलसीएम माइनस का 1 प्लस का 2 आंसर कितना आ गया, माइनस का B/A, 2 में से 1 गया 1/3 यानी कि -B/A। ठीक है कि नहीं। लेकिन मैंने पिछले सवाल में आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ पे A की वैल्यू कुछ है तो वहीं पे A की वैल्यू यहाँ पे भी सेम ही होनी चाहिए, तभी आपका सवाल ठीक होगा। वो यहाँ पे तो आपको A की वैल्यू 9 दिख रही है और यहाँ पे A की वैल्यू 3 दिख रही है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों सेम बनाने के लिए या तो इसको 3 से भाग दे दें या फिर इसको 3 से गुणा कर दें। अगर इसको 3 से भाग दे दें तो ये भी 3 बन जाएगा और ये 3 है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। या फिर हम इसको 3 से गुणा कर दें, 9 हो जाएगा और ये 9 है ही। हमारे लिए गुणा करना आसान रहेगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे 3 से भाग देंगे ना तो 3 से केवल इस 9 को भाग नहीं दिया जाएगा, ऊपर वाले 2 को भी भाग दिया जाएगा, जो कि कटते नहीं है। लेकिन यहाँ पे गुणा तो आसानी से कर सकते हैं ना। हम क्या करेंगे, इस 3 को 3 से गुणा कर देंगे, लेकिन अगर अकेले 3 को हमने 3 से गुणा कर दिया तो हमारा मैथमेटिक्स बुरा मान जाएगा और हम बुरा मानने नहीं देंगे। अरे मैथमेटिक्स बुरा मान गया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, और सवाल ही गलत हो गया तो हम किस लिए हैं। तो देखो अगर यहाँ पे गुणा में 3 कर रहे हैं ना नीचे वाले के साथ, तो ऊपर वाले के साथ भी गुणा 3 करना होगा, ताकि मैथमेटिक्स को हम ऐसे बुला सकें कि यहाँ पे 3 से 3 काट रहे थे, हम तो 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारा -B/A का आंसर कितना हो जाएगा, 3/9। अब देखिए यहाँ पे A की वैल्यू भी 9 है और यहाँ पे भी A की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो देखो हमारी यहाँ पे A की वैल्यू तो कितनी आ गई है, 9। B की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -B की है, ध्यान रखना -B की 3 है। अगर -B की 3 है तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, इतना तो आपको पता ही होगा। और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। और आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, 9x² -3x -2 = 0। क्या ठीक है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, टाइप पहले पे ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको पक्का हो जाए कि इसके मूलों का जोड़ और कैसे निकाल के उसके गुणा निकाल के हम कैसे इसकी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके जो स्क्रीन पे आया हो इसका आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार। जल्दी से मैं इसको साफ करता हूँ तब तक। इसमें आपको 2 + √5 और 2 - √5 दे रखा है। सवाल तो बड़ा ही अच्छा है ये, फिर क्या करें पता नहीं आप कर पाओगे या नहीं। अगर आप सवाल को कर सकते हो ना, आपको लगता है आप सवाल कर लोगे तो वीडियो को यहीं के यहीं पॉज कर दीजिए और सवाल का आंसर आने के बाद ही वीडियो को चलाइएगा, ठीक है, और फिर इसके साथ मैच कीजिएगा। तो दोस्तों आपको करवा देता हूँ। इसने आपको मूल दे रखे हैं 2 + √5 और आपको मूल दे रखे हैं भाई 2 - √5, ठीक है। यानी कि जब हम इसको जोड़ेंगे तो -B/A और गुणा करेंगे तो C/A। तो सिंपल से हम को तो पता ही क्या करना है, 2 + √5 को गुणा कर दोगे 2 - √5 से, ठीक है, बराबर किसके, C/A के। जब इसको जोड़ेंगे 2 + √5 में जोड़ना है कितना, 2 - √5 है, बराबर किसका होगा, -B/A के हो जाएगा। बस इतनी बात है। तो देखो यहाँ पे जब हम गुणा करें ना, हमको कुछ आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है A + B × A - B का कुछ दृश्य दिख रहा है। और आपको पता है 9वीं क्लास में पढ़ते आ रहे हो भाई, अगर आपको A + B × A - B दे दिया जाए ना तो सीधा इसका क्या कर दो, A² - B² कर दो। A कितना है यहाँ पे 2 का स्क्वायर और माइनस में B कितना है √5 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर वही 4 -5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 ही होता है। और बराबर किसके है, C/A के है। तो ये कितना आंसर आ गया दोस्तों, 5 में से 4 गया, आपका आ गया -1 बराबर C/A। यहाँ पे A का वैल्यू कुछ भी नहीं आई ना तो 1 रख दो, वरना A बुरा मान जाएगा कि भाई मैं तो हूँ ही नहीं यहाँ पे, है ना। और ये लिखा हुआ दिख रहा है, इसकी वैल्यू तो चाहिए ना, इसकी भी गुणा वाला काम हो गया। तो चलते किस पे, जोड़ वाले पे। देखो जोड़ वाला वो क्या करता है, 2 हाँ लिख तो रखा ही है। तो देखो √5 में अगर -√5 जोड़ूंगा तो 0 और 2 2 कितना हो गया 4, आंसर आ गया -B/A। यहाँ पे भी A की वैल्यू 1 और यहाँ पे भी A की वैल्यू 1। हमारे लिए काम काफ़ी बेहतर, काफ़ी आसान हो चुका। और हमारा A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, B की वैल्यू 4, सॉरी B की वैल्यू 4 नहीं होगी, यहाँ पे देखो -B = 4 है ये,
माइनस बी बराबर किसके, 4 के, और माइनस का बी के साथ हटाऊंगा तो 4 के साथ चला जाएगा, इसको तो चाहिए भाई। और सी की वैल्यू कितनी यहाँ पे -1 है, तो आपकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी 1x² माइनस का 4x माइनस 1 इक्वल टू में 0। यह आपकी इक्वेशन बन के आ जाएगी दोस्तों, फटाफट से आपको 1 नंबर दिलवा देगी ये, ठीक है। बड़ी ही प्यारी ही छोटी सी इक्वेशन बन के आई है, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारी टाइप 2 के ऊपर, यानी कि जिसमें हम सीखेंगे विवेचक और डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर आपके क्वेश्चन आखिरकार कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों अब देखते हैं कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विवेचक के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और ये आखिर क्या होता है, क्या होता है आखिर डिस्क्रिमिनेंट। विवेचक बोलते हैं जिसको दोस्तों, ठीक है। हम इसको ना आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाएंगे कि आखिर इसको कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला आपको याद करना होगा b² - 4ac। दोस्तों ये सभी घात समीकरण इसको कुछ चीजें आपको याद ही करनी होंगी, क्योंकि जो पिछली बात हमने बताई थी जहाँ पे आप गुणा कर रहे थे, गुणा के लिए क्या बताया था हमने c/a, और जोड़ के लिए क्या बताया था -b/a। वो भी दोनों चीज आपको याद करनी होगी। तीसरी चीज जो आपको याद करनी होगी d की मान क्या हो जाएगा, ये b² - 4ac हो जाएगा। जैसे कि आपको इक्वेशन दे रखी है, क्या आप मुझे बता सकते हो फटाफट इसमें a, b और c का मान कितना होगा। अरे भैया अब तो आप बता ही दोगे क्योंकि आप सीख चुके हो। a का मान 1 हो जाएगा सर जी, b का मान 2 हो जाएगा सर जी, और c का मान कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। और इसी का पूछेगा आपको विवेचक ज्ञात कर दीजिए, डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कर दीजिए, d की वैल्यू ज्ञात कीजिए, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपने क्या करना है, इसमें फटाफट से पुट कर देना। b की वैल्यू कितनी भाई 2 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a कितना है 1 और c कितना है -5। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 पंजा 20, आंसर कितना आ गया आपका 24। यानी कि इस इक्वेशन की d की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 24 आ गई है। ये सवाल था, लेकिन दोस्तों अगला पेपर वाला इतने आसान भी सवाल नहीं देता है इससे लेकर के। मैंने तो आपको ये समझाया है कि आखिर डिस्क्रिमिनेंट अगर आपको दे दिया जाए तो आप निकालोगे कैसे, कि इसका विवेचक ज्ञात कीजिए, सिंपल सा ये करके निकाल दोगे। लेकिन अब चलते हैं इस पे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन लिख के देता हूँ। देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा वो कौन सा है, मैंने देखो अभी लिखता हूँ मैं इसको साफ करके। देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे तो आपको दे रखा है अभी 6x² प्लस का 7x माइनस 10 बराबर 0। मैं इन 3 सवाल लिखूंगा और तीनों सवालों के माध्यम से आप कुछ एक नई बात सिखाने वाला हूँ विवेचक के माध्यम से, यानी कि आप विवेचक में कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो तीसरे नंबर पे सवाल बनेगा वो हो गया है दोस्तों आपका x² माइनस 5x प्लस में 7 बराबर 0, ठीक है। इन तीनों सवालों का आपके लिए d निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल दो कोई फटाफट से, क्योंकि सर्व तक अभी तो सिखाया आपने d = b² - 4ac। यहाँ पे a b c की वैल्यू लिखेंगे फटाफट से, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पे 6 है, b की वैल्यू कितनी है 7 और c की वैल्यू -10 है। लिख दो भाई d बराबर कितना होता है b² - 4ac, b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस में 4 गुणा में a कितना है भाई, a है आपका 6 और c कितना है -10 है, ठीक है कि नहीं। तो 7 का स्क्वायर 49, 6 चौके 24 और 10 की गुणा 240। देखो माइनस की गुणा कितना हो जाएगा प्लस का 240, और आपका आंसर कितना आ गया 289 आ गया है, ठीक है। पहली बात कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरे पे चलते हैं। a की वैल्यू भाई 1, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू भी 4 है। d = निकालेंगे तो b² - 4ac हो जाएगा। b है 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में a है 1 और c है कितना अपना 4। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4 चौक 16, आंसर कितना आ गया 0। यानी कि d की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है 0, और यहाँ पे जो आपकी d की वैल्यू कितनी आई थी 289 आई है, ठीक है। अब तीसरे पर चलते हैं दोस्तों। आपका ये कह दे रखा है a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे -5 है और c यहाँ पे +7 है। तो d निकालेंगे तो भाई b² - 4ac कर देंगे। आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट ऐसे निकालते हैं। तो b का स्क्वायर भाई -5 का स्क्वायर -4 गुणा में a है 1 और c है 7, 5 5 25, माइनस का अगर स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। ये 4 7 28 माइनस का 28, आंसर कितना आ गया -3। यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -3 आ गई है। इसके माध्यम से आप बोलोगे सर आप क्या बताने वाले थे, आपने तीनों सवाल करवा दी लेकिन अब तक कुछ बताया ही नहीं। अरे भाई समय तो अभी बहा है, अभी बताऊंगा मैं आपको कि आखिर इनमें नई चीज़ क्या है। देखो दोस्तों आपको क्या जनरली देखने को मिलेगा
कि आप डी की 3 तरह की वैल्यू निकाल सकते हो। कितनी वैल्यू? 3 तरह की। या तो प्लस वाले निकाल सकते हो, या माइनस वाले निकाल सकते हो, या फिर जीरो निकाल सकते हो। आप बोलोगे वाह सर जी क्या नई बात बताइए भाई, हमें तो पता ही नहीं था 3 तरह की वैल्यू होती हैं। अरे भाई डटो जरा, रुको जरा। इसके माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर आपका डी की वैल्यू किसके बराबर आ जाए? प्लस की आ जाए, यानी कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, तो इसका आंसर होगा आपका वास्तविक तथा असमान। कितना होगा दोस्तों? वास्तविक तथा असमान। ठीक है, अगर आपकी डी की वैल्यू 0 आ जाए तो इसका आंसर होगा आपका वास्तविक तथा समान, यानी कि सेम। अगर आपकी डी की वैल्यू -3 आ जाए तो इसका तो सीधा सा मतलब है क्या हो जाएगा? ये काल्पनिक। क्या? काल्पनिक। इसके माध्यम से क्या आंसर? ये वास्तविक है, समान, वास्तविक, समान और काल्पनिक। अरे भाई आपको क्या करेगा कि इक्वेशन दे देगा ऐसे कोई भी इक्वेशन, और आपको बोलेगा कि इसमें डी की वैल्यू यानी कि इसके मूल होंगे ना, उसकी प्रकृति कैसी है, यानी कि जो इसके मूल आएंगे वो कैसे आएंगे। आपको 4 ऑप्शन देगा, जैसे कि वास्तविक तथा असमान होगा, वास्तविक तथा समान हो गया, फिर काल्पनिक, चौथा बोल देगा नन ऑफ दीज। ठीक है, जैसे कि ये सवाल बोल दिया आपको, अगर आपका डी का मान 0 से बड़ा आ रहा हो ना तो आप ये लिख देना वास्तविक तथा असमान होगा। अगर आपका डी का मान 0 के बराबर आ रहा हो तो आप लिख देना वास्तविक तथा समान होगा। अगर आपका डी का मान 0 से छोटा आ रहा था आप लिख देना काल्पनिक होगा। आप बोलोगे सर मज़ा नहीं आया, समझे नहीं, तो दोस्तों समझाते हैं। आपके लिए एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे आया हुआ ना, इस सवाल को आप सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तब तक मैं इनको साफ कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दो और मुझे बताओ कि जो मैंने 4 ऑप्शन लिख रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा। तब तक मैं आपके लिए तीनों बातें लिख सकता हूँ। आप लिख देता हूँ, आपकी वैल्यू डी से 0 से बड़ी आ सकती है, 0 के बराबर आ सकती है, या फिर डी की वैल्यू 0 से छोटी आ सकती है। यहाँ पे मैंने बोला था कि आपके मान क्या होंगे भाई, 0 से बड़ी होगी तो वास्तविक तथा असमान, यही बोला था भाई मैंने। ठीक बात है। यहाँ पे मैंने बोला था डी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो आपके होंगे भी वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे तो क्या होंगे आपके काल्पनिक होंगे। तीनों चीज़ बताए दोस्तों। देखो हमारा जो सवाल है ये हमको क्या कहता है, आपका सवाल है, हाँ ये रहा, ये दे रखा आपको 3x² + 6x + 5 बराबर 0 के बराबर है, तो इसके मूल की प्रकृति कैसी होगी, यानी कि इसके मूल कैसे होंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे, या फिर वास्तविक एवं असमान होंगे। तो देखिए जो हमारा इसको सबसे पहले तो हमारी जो इक्वेशन दे रखी है ये क्या दे रखी है भैया आपको, 3x² + 6x और +5 बराबर 0 इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू भाई 6 और c की वैल्यू है 5। d बराबर किसके होता है, b² - 4ac के होता है। ओके रिपोर्ट है यहाँ तक। तो d बराबर b का स्क्वायर भाई 6 का स्क्वायर -4 गुणा में a है 3 और c है 5। 6 का स्क्वायर 36 माइनस में 5 थे 15 चौका 60। आंसर कितना आ गया, -24। मैंने क्या बोला था आपको कि अगर आपका मान माइनस का आ जाए, यानी कि अगर आपकी वैल्यू डी की वैल्यू माइनस आ जाए तो आपका मान कैसा होगा, काल्पनिक होगा। देखो ये तो क्या कौन से मान आपके प्लस वाले, जब आपका मान कैसा आ जाए, प्लस का आ जाए, और ये है जब आपका मान माइनस का पहुंच जाए। ठीक बात है कि नहीं। यानी कि जो सवाल दे रखा आपको, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट करोगे आप, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आपके सामने एक और क्वेश्चन डाल रखा मैंने। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, x² + 2x - 5। इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा फटाफट से। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या दे रखा आपको, x² + 2x - 5 बराबर 0। आप इसका ऑप्शन आंसर निकालिए। मैं तब तक मार्कर में इंक डाल देता हूं क्योंकि ना थोड़ा सा फिक्का चलने लग गया है अभी। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसमें d की वैल्यू निकालोगे, है ना। d की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1, b की हो जाएगी भाई दोस्तों आपकी 2,
सी की हो जाएगी आपकी -5 हो जाएगी कि नहीं। अब जब यहाँ पे आप डी की वैल्यू निकालोगे तो बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर -4ac, यानी कि 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया था अपना 4 हो गया था, सही बात है। और उसके बाद आ गया आपका प्लस का 20। अरे आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो आप, देखो अभी लिख के बताता हूँ आपको। क्या था भाई, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac था कि नहीं, सही बात है। बी कितना है 2 का स्क्वायर -4a है 1 और c है -5, 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस 20, आंसर कितना आ गया 24। अरे भाई डी का मान कितना आ गया अपना 24, प्लस का है माइनस का, प्लस वाला भाई। तो प्लस वाले के लिए क्या बोला मैंने, वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे, सॉरी वे, प्लस वाले के लिए वास्तविक तथा असमान होंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके नॉर्मल से क्वेश्चन। अब एक तरीके का और क्वेश्चन होता है, देखो जैसे कि आपके स्क्रीन पे लगा रखा है ना मैंने, ये कैसे निकालोगे आप, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन तो कर लोगे जो मैंने अभी करवाए हैं, मतलब डी का वैल्यू निकाल दे, पूछ लेते तीनों में से ऐसे कौन सा होगा, यानी कि तीनों में से इसके मूल की प्रकृति कैसी होगी। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। इसने पूछा है कि के का धनात्मक मान क्या होगा, यानी कि आपको क्या पता लगाना है, के की वैल्यू ज्ञात करनी है इसी जो इक्वेशन दे रखी है, जिससे कि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो। ध्यान देना इस क्वेश्चन के ऊपर, आपको इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस का 4 बराबर 0 दे रखी है कि नहीं, ये इक्वेशन दे रखी है आपको। और आपको बोल रखा है कि इसमें k की वैल्यू ज्ञात कीजिए यदि आपका क्या मूल समान हो। और आप मैंने क्या बोला था कि दोनों मूल वास्तविक समान कब होते हैं, जब d की वैल्यू कितनी आती है 0, यानी कि यहाँ पे जो d की वैल्यू निकालेंगे ना बी स्क्वायर -4ac करके किसके बराबर आनी चाहिए, ये 0 के बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पे आप k की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, b यहाँ पे कितना अभी k का स्क्वायर, सही बात है, -4, a है यहाँ पे 1 और c है यहाँ पे वही 4, बिल्कुल सही बात है। k का स्क्वायर माइनस कितना हो गया -16 और बराबर किसके है 0 के, क्योंकि मूल समान हो गए तो d की वैल्यू 0 ही आएगी ना, इसलिए हमने d की वैल्यू सीधा कितना लिख दिया यहाँ पे 0 रख दिया है। तो यहाँ पे देखो k स्क्वायर माइनस का 16 उधर जाएगा तो प्लस का 16 और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों √16, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो दोस्तों ये सवाल हमारे द्विघात समीकरण के ऊपर जो कि क्वेश्चन मेरे को दिखने को मिल रहे थे कि ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। द्विघात समीकरण देखो दोस्तों आपका HSSC के लिए थोड़ा सा हल्का चैप्टर पड़ता है, हल्का पढ़ने का मतलब है इसमें एक आध बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इसमें से ही, इसीलिए हमने आपके सामने चैप्टर करवाया है। तो दोस्तों हमने इसमें 3 टाइप लगभग डिस्कस करते हैं। एक तो बेसिक वाली टाइप ही डिस्कस करिए जिसमें आप मूल ज्ञात करने थे। दूसरा हमने बताया था इसमें जब आपके मूलों का योग दे रखा हो या फिर गुणनफल दे रखा हो तो उसको कैसे करेंगे। और तीसरी हमने की है इसके विवेचक डिस्क्रिमिनेंट डी के आधार पर वाली टाइप की है। तो दोस्तों ये तीनों टाइप आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।